तो जावास्क्रिप्ट होती क्या है, केस सेंसिटिव। जैसे कि HTML में हम लिखते हैं कोई हेड टैग लिख दिया, तो हेड टैग में पहला क्या है, हेड जैसे बड़ा है तो नीचे का अगर बड़ा बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें अगर कोई वेरिएबल ए दिया है स्मॉल ए, तो हमने बड़ा ए लिख दिया नीचे प्रिंट कराने के लिए, तो वो प्रिंट नहीं होगा, केस सेंसिटिव। और ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फ्रंट एंड के लिए यूज होती है, बाकी इसकी लैंग्वेज जो बैक एंड के लिए नोड.js वगैरह जो भी है यूज होते हैं। और किसने बनाई थी, ब्रेंडन ईच ने बनाई थी। कब बनाई थी, 1995 पे बनाई थी। कितने दिन में बनाई थी, 10 दिन में बनाई थी। और सबसे पहले इसका नाम था मोका, उसके बाद लाइव स्क्रिप्ट, उसके बाद पड़ा इसका नाम जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्यों पड़ा, क्योंकि जावा उस टाइम पे फेमस थी, जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है, जावा उन्होंने उठाया और इसका नाम रख दिया जावास्क्रिप्ट। और ये थी ओपन सोर्स, तो माइक्रोसॉफ्ट ने उठाई, तो उसने अपना खुद नाम दे दिया उसको, जेस्क्रिप्ट करके। फिर उसके बाद ये किस पे चलती थी, सबसे पहले जब बनी ये चलती थी नेटस्केप नेविगेटर नाम के ब्राउजर पे। उसके बाद जब माइक्रोसॉफ्ट ने उठाई, उसके जो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता था उस पर चलती थी, तो वो बोलते थे बेस्ट व्यू इन दिस एंड बेस्ट व्यू इन दिस। फिर इकमा कंपनी जो आई उसने इसकी सीरीज बनाई एक तरह से, ES 1 2 3 4 5, अब 8 9 10 तक तो आई गई है फिलहाल, तो अभी चलती रहेगी जब तक अपडेट आते रहेंगे इसमें। तो इसमें कहते हैं index.html बनाते हैं फाइल एक, जो नॉर्मल HTML की फाइल होती है। लेकिन जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम क्या होता है, जैसे मान लो इसका लिखते हैं इट्स एक्सटेंशन क्या होती है इसकी, JS, जावास्क्रिप्ट का J, स्क्रिप्ट का S, जावास्क्रिप्ट, ये इसकी फाइल बननी है। अगर तुम्हारे बार बार वेलकम आता है तो यहाँ पे टिक करके इसको बंद करना, फिर नहीं आएगा वेलकम वाला ये बार बार, ठीक है। अब बेसिक सिंटैक्स लिख दिया HTML का, ठीक है। अब देखो एक तरीका है जावास्क्रिप्ट जो लिखते हैं कोड, वो जैसे हम कोई सीरीज लिखते थे, हम कौन सी इंटरनल वाली, तो हम लिखते थे स्टाइल ऐसे करके, और इसमें लिखते थे अंदर चीज़ें जो भी है सीरीज की इंटरनल। तो इंटरनल जावास्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, ये बॉडी होती है, बिल्कुल नीचे लिखो तो ज़्यादा सही रहेगा। पहले HTML का कोड रन होगा, देन स्क्रिप्ट वहीं रन होगी। तो इसको लिखने के लिए हम लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग, उसके अंदर हम जो भी लिखना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट का वो हम मैट्रिक्स के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन अब तुम चाहते हैं इसमें नहीं लिखना, हम तो वैसे ऐसे लिखते हैं ना, वैर ही लिख दिया कुछ भी 10 भी जो भी लिखना है ऐसे हम ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर तुम चाहते हो इसमें नहीं लिखना, तुम्हें अलग फाइल में लिखना है, मतलब एक्सटर्नल पे लिखना है, तो यहाँ पे क्या करोगे, इसके अंदर लिखोगे src, ठीक है, एंटर करा। अब फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम है तो हमें लिंक करनी होती है फाइल, जो जावास्क्रिप्ट की फाइल बन रखी होती है उसको लिंक करना होता है। तो उस फाइल का नाम क्या है, its.js। क्लिक करा, src में रखा। जैसे हम CSS में लिंक के अंदर किस पे रखते हैं, href आता है टैग, उसमें इसमें क्या आता है src, इससे वो ये लिंक हो जाएगी। या तुम कोड इसके अंदर कर लो या फिर लिंक करके उसमें यूज कर लो। हमने एक एक्सटर्नल फाइल बनाई है JS करके, इसको मैं खोल देता हूँ राइट साइड पे, नॉर्मल इसको कर देता हूँ बनने से, ठीक है। अब बेसिक क्या है इसका भाई, वेरिएबल लिखते हैं भाई स्टार्टिंग में, ये लिंक हो चुकी है, तो जो भी मैं यहाँ लिखूंगा वो इस पर व्यू हो जाएगा, जो भी लिखूंगा। तो वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं इसमें, कमेंट आउट भी इस पर लिख देता हूँ। वेरिएबल्स इसमें होते हैं भाई where let constant, ठीक है। तो where क्या होता है, अगर where मैंने यहाँ लिख दिया a = 10 लिख दिया, ठीक है। अब मैंने अगर इसे यहाँ पे लिख दिया इसको 20, मैंने क्लोज करा। इसमें प्रिंट कराने के लिए क्या कोड होता है, इसमें प्रिंट कराने के लिए कोड होता है डॉक्यूमेंट .write और ब्रैकेट, इसमें जो तुम प्रिंट करना चाहते हो वो करना कोड, ठीक है। तो मान लो देखो पहले मैं यहाँ पे गया, इसको उठाया, Ctrl+C करा, यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। तो मेरे को क्या प्रिंट करना है, मैंने इसके नीचे लिखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी पहले। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया a, इसी का प्रिंट हो जाएगा a। हम इसको खोलते हैं लाइव सर्वर, थोड़ा टाइम लगेगा, ओपन हो जाएगा। इसका साइज बहुत छोटा है भाई, दिख नहीं है। टेन प्रिंट हो गया, देखो मैंने यहाँ पे ए प्रिंट है। अगर मैं ये वाली कमांड कट करके नीचे रखता हूँ तो क्या प्रिंट होगा, सोचो। पहले एक कितना था, 10 था, अब मैंने एक वैल्यू कितनी कर दी, 20। मतलब क्या होगा, ये रीअसाइन वैल्यू होगी, इसका मतलब होगा असाइन, रीअसाइन हो, एक की वैल्यू कितनी होगी 20। अब यहाँ क्या प्रिंट होगा, 20 होना चाहिए, 20 होगा। अगर मान लो मैंने फिर से एक वेयर नाम था डिक्लेयर कर रहा हूँ, इस पर री डिक्लेयर कर रहा हूँ, ए नाम से फिर से बना दिया। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 30, ठीक है, प्रिंट क्या कर रहा हूँ मैं, ए प्रिंट कर रहा हूँ, तो अब क्या प्रिंट होगा 30,
ठीक है, इसमें क्या होता है तीनों केस, ये वाला ऐसे करोगे प्रिंट करो तो भी हो जाएगा, री असाइन करो तो भी हो जाएगा, री डिक्लेरेशन भी करोगे सेम नाम के वेरिएबल के साथ तो भी ये प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इसमें एक तो ये वेरिएबल का एग्जांपल हो गया। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ लेट का, ठीक है। अब मैंने बना दिया लेट ए इक्वल टू 30 ले लिया मान लो। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो कॉपी करिए रखना है, उसको उठा लेते हैं, ठीक है। मैंने ये हाइड कर दिया, अगर तुम हाइड नहीं कराओ तो एक भी दिक्कत आती है इसमें, ठीक है। तुम बी ले लेते, ठीक है। अब मैंने अगर ए लिखा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 30 आएगी। मैंने स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू 30 दी। अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू चेंज करके मतलब रीअसाइन कर देता हूँ 50 पे, क्लोज कर देता हूँ 50 आ गई। लेकिन जो थर्ड केस है इसको रीडिक्लेरेशन इसमें अलाउ नहीं है। लेट ए इक्वल टू अगर मैं लिख देता हूँ स्पेस 70, तो यहाँ पे देखो पहले इसमें रेड लाइन आ रही है, मैं यहाँ देखूँगा कुछ नहीं आएगा। इसकी एरर चेक करने के लिए तुम करोगे राइट क्लिक इंस्पेक्ट या फिर FN प्लस F12, इस पर तुम जाओ कंसोल पे। देखो इसमें क्या बोल रहा है, सिंटैक्स एरर आइडेंटिफाई अनआइडेंटिफाइड ए, मतलब ए ऑलरेडी डिक्लेयर है पहले से ही, उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। डिक्लेयर का मतलब क्या है, लेट विद द नेम ऑफ वेरिएबल, लेट का जो नाम ले रहे हो तुम इसके साथ, और एक जो तुमने नाम दे रखा है ये भी पहले से डिफाइन है, और री डिक्लेयर इसमें अलाउ नहीं है, मतलब लेट फिर से लेट नहीं लिख सकते सेम नाम के साथ, इसमें ये है। अब आता है तीसरा कांस्टेंट वाला। कांस्टेंट जो है उसको कैसे बनाते हैं, कांस्टेंट लिख के कोई वेरिएबल का नाम दे दिया, अब मैं लिख दिया 65 कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे इसको प्रिंट कराऊंगा, ठीक है, प्रिंट कराना 65 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इक्वल टू 40 क्लोज कर दिया, नहीं आएगा, क्योंकि कांस्टेंट मतलब जो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, जो कभी चेंज नहीं हो सकती, वो होती कांस्टेंट वैल्यू। जैसे पाई की वैल्यू कितनी होती थी 3.14 कुछ पॉइंट में होती थी, वो कभी चेंज नहीं होती थी, पाई स्क्वायर जो होता वो वैल्यू कभी चेंज नहीं होती थी। वो ऐसी ऐसी कोई वैल्यू है जो हमने चेंज नहीं करनी कभी। और मान लो मैंने यहाँ ये वैल्यू यदि कांस्टेंट में, अगर नीचे कई बार मैंने फिर से ए वेरिएबल यूज कर लिया, वेरिएबल और लेट में क्या होगा, अगर मैंने फिर से ए नीचे लिख दिया 40 तो ऊपर कैलकुलेशन करी होगी, उसमें ए की वैल्यू क्या हो जाएगी जो लास्ट में दे रखी है वो ऊपर चली जाएगी, और उसमें कैलकुलेशन हमारी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हम क्या यूज करते हैं कांस्टेंट, जिससे क्या होता है ना ऐसे अलो है इसमें, ना रीसाइन अलो है, ना ही तुम्हारा री डिक्लेरेशन अलो है। और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ 78 85 जो भी है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, एरर आएगी कि कांस्टेंट क्या है, वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, रीअसाइन री डिक्लेयर नहीं कर सकते इसमें, ये है बस।